कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने में अब ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में राज्य में राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों को रफ्तार दे रहे हैं। जहां पहले ही राज्य में सत्ताधारी बीजेपी कई मुद्दों पर घिरी हुई है, ऐसे में अब ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा भी बीजेपी के गले की फांस बन गया है। आखिर कैसे, आइए देखते हैं। 2013 के विधानसभा चुनावों से पहले कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी और चुनावों से पहले बीएस येदियुरप्पा ने बगावत कर दी थी। इस बगावत का असर विधानसभा चुनाव में दिखा और बीजेपी सत्ता से सीधे तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। अब 10 साल बाद कर्नाटक फिर चुनाव के मुहाने पर है। सत्ता में बीजेपी है और पार्टी चुनाव से पहले बड़ी बगावत दिख रही है। कर्नाटक की राजनीति में बेल्लारी बंधुओं के नाम से पहचाने जाने वाले रेड्डी ब्रदर्स बगावत के संकेत दे रहे हैं। राज्य में बड़े खनन कारोबारी और बीजेपी सरकार में मंत्री रहे जी जनार्दन रेड्डी ने कल्याण राज्य प्रगति पक्ष नाम से पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि वो 2023 का चुनाव कोप्पल जिले के गंगावती सीट से लड़ेंगे। खनन घोटाले में सीबीआई ने रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया था। बीजेपी भले ही जी जनार्दन रेड्डी को पार्टी का सदस्य नहीं मानती हो, लेकिन रेड्डी के बड़े भाई करुणाकर रेड्डी हरपनहल्ली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हैं। वहीं छोटे भाई सोमशेखर रेड्डी बेल्लारी ग्रामीण से पार्टी के विधायक हैं और दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनावों में पहले ये दोनों भी जनार्दन रेड्डी के साथ आ जाएंगे। रेड्डी भाइयों का प्रभाव बेल्लारी और उसके आसपास के 2 दर्जन सीटों पर माना जाता है। बीजेपी नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर जनार्दन रेड्डी अपनी योजना पर अड़े रहते हैं तो वो बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। बीजेपी पहले ही पूर्व सीएम येदियुरप्पा की नाराजगी के चलते मुश्किल में फंसी दिख रही है। येदियुरप्पा ने बगावत भले ही नहीं की हो, लेकिन उनकी नाराजगी की खबरें लगातार आ रही हैं। अब डर इस बात का भी लग रहा है कि कर्नाटक में टिकट वितरण के बाद हिमाचल जैसा हाल ना हो जाए, क्योंकि पार्टी करीब 30 विधायकों के टिकट काटने के संकेत दे रही है। दूसरी तरफ पार्टी नेता संकेत दे रहे हैं कि टिकट कटा तो भी वो चुनाव लड़ेंगे। जनार्दन रेड्डी ने उनके सामने विकल्प दे दिया है। ऐसा ही हाल हिमाचल प्रदेश में देखा गया था, जहां टिकट कटने से बीजेपी के 22 दिग्गज नेता निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, जिसके चलते बीजेपी को हार मिली और अब कुछ ऐसा ही कर्नाटक में होते दिख रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।